हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो नया बैच शुरू होने वाला है। जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है, उसके 4 केसेस दिए गए हैं जहां पर उसने डिबेंचर्स इशू किए और रिडीम करने की क्या कंडीशन है वो भी दी है। तो अब आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे देखो। फर्स्ट केस है जहां पर उसने डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स इशू किए हैं और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए, जिसे इशू किया है 105। फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू किया है, इसका मतलब 5 रुपए क्या है, प्रीमियम। तो प्रीमियम पर इशू किया। और रीपेबल मतलब रिडीम कब कर रही है, रिडीम कैसे कर रही है, वो पार पे कर रही है, एट पार कर रही है, फेस वैल्यू ही पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री आपकी, जो आप इशू कर रहे हो 105 रुपए में आप एक डिबेंचर को बेच रहे हो, एक डिबेंचर इशू कर रहे हो। तो जिसको खरीदना था उसने 100 डिबेंचर्स 105 रुपए के हिसाब से आपके बिक गए हैं। उसने आपको 105 रुपए जमा कर दिए जिसको खरीदने थे, और आपके पास 10,500 रुपए जमा हो गए। एक ही बार में सारी पेमेंट मिल रही है, तो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का कंबाइंड अकाउंट खोलेंगे। 10,500 रुपए आप क्रेडिट करोगे 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो गई एंट्री, समझ में आ गई, कोई नई नहीं है, बहुत बार आप कर चुके हो। नेक्स्ट एंट्री अब आपकी क्या बनेगी, ये जो पैसा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर आपको मिला है, ये अब आप डिबेंचर अकाउंट पे ट्रांसफर करोगे। डिबेंचर अकाउंट में आपका फेस वैल्यू जाएगा 10,000। जो 100 रुपए फेस वैल्यू है 100 डिबेंचर्स पर, वही आप 10,000 रुपए ट्रांसफर करोगे। और 500 रुपए जो आपको प्रीमियम मिला है, 5 रुपए हर डिबेंचर पे मिले हैं, वो 500 रुपए आप डालोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पर जो आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो वो प्रीमियम पर कर रहे हो, और जो रिडीम करना है, पेमेंट करनी है, वापस पेमेंट करनी है, वो 100 रुपए करनी है। तो आपने एक तरह से इशू किया, तब पैसा आपके पास ज्यादा आया, और जब आपको रीपे करना है तो वो पैसा आपको कम करना है। 100 रुपए की चीज आपने 105 में बेची और उसको पेमेंट आपको वापस 100 रुपए ही करनी है। तो यहाँ पर आपको नुकसान नहीं हो रहा, आपके पास प्रीमियम का पैसा बच रहा है 500 रुपए। तो रिडीम करते हुए आपको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, तो हम नुकसान यहाँ पर कोई भी बुक नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं कर रहे। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। आपको 100 रुपए का डिबेंचर इशू करने पर 105 रुपए हर एक पर मिल रहा है, और जब रिपेमेंट करनी है तो आपको सिर्फ 100 रुपए करनी है, 5 रुपए तो आपके पास फिर भी रह जाएंगे। तो इसमें आपके पास नुकसान नहीं हो रहा, आपको फायदा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे 500 रुपए का बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट केस है, जब आपने डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स 100 रुपए फेस वैल्यू है, जिसे आपने इशू किया एट पार, 100 रुपए में ही इशू किया, इसका मतलब फेस वैल्यू पर इशू किया है, एट पार इशू किया है, जिसे आपको पेमेंट करनी है, वापस पेमेंट करनी है, पैसा वापस रिटर्न करना है, वो आपको 105 करना है। मतलब कि 5 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वो प्रीमियम हो जाएगा। अब 100 रुपए की चीज आपकी आप 105 रुपए में वापिस कर रहे हो, तो इसका मतलब 5 रुपए आपको नुकसान हो रहा है। कोई चीज के लिए आपको 100 रुपए की चीज के लिए आपको 100 रुपए मिले, और रिटर्न करते हुए आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला करके देना पड़ रहा है, तो वो 5 रुपए आपके लिए क्या है, नुकसान है, खर्चा है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी, 100 रुपए आपको मिले, आपने इशू किया 100 डिबेंचर्स, जिसको खरीदना था उसने एक ही बार में पूरा पैसा जमा कर दिया, तो आपके पास 10,000 आ गए। एक ही बार में पैसा आ रहा है तो कंबाइंड अकाउंट खुल गया आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। 10,000 रुपया आपके पास ये पैसा एप्लीकेशन का आ गया। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, आप ट्रांसफर करोगे इसको डिबेंचर के अकाउंट में। ये तो सिंपल, आपके पास पैसा आया और आपका फेस वैल्यू से रिलेटेड था, जो कि आपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया। लेकिन आज की डेट में आपको ये पता है, जब आपको इसको रीपे करना होगा, वापिस करना होगा, ये पैसा 10,000 रुपए जिससे आपने कलेक्ट किया है, डिबेंचर्स एक तरह से लोन है जिससे आपने ये लोन लिया है, पब्लिक से सारा पैसा इकट्ठा करके लोन इकट्ठा किया है। ये लोन जब आप रीपे करोगे,
तो ये 10,000 नहीं, 10,500 रुपए देने होंगे। ये 500 रुपए का जो एक्स्ट्रा आपको खर्चा पड़ रहा है वो आज आपको पता है, कंफर्म्ड है, सर्टेन है, डेफिनेटली आपको पे करना है। जब आप 2 साल 3 साल जब भी आपकी रिडीम करने का टाइम है, आपको ये पेमेंट करनी है, और पेमेंट करनी है तो ये आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो आप जो भी चीज करते हो, नई चीज करते हो, तो उससे रिलेटेड खर्चा अगर आपको पता है तो आप उसी टाइम पर उसको रिकॉर्ड करोगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन सा स्टैंडर्ड, क्या कहता है वो, कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म। उसके अकॉर्डिंग आपको ये 500 रुपए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डालोगे कि आपको ये डिबेंचर्स इश्यू करने पर इतना नुकसान हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। ये आपको अभी नहीं, ये आप अभी खर्चा तो डाल दोगे अपनी बुक्स में, आज की डेट में ही ये खर्चा आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, अपने प्रॉफिट में से लेस करोगे। और जो ये आपका 500 रुपए ये आज आपको नहीं देना, कब देना है, जब आप रिडीम करोगे। तो उसके लिए आप एक नया अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसमें आप ये 500 रुपए क्रेडिट करोगे। और जब आप पे करोगे, पहले तो आप इसको अभी बैलेंस शीट में शो करोगे, लाइबिलिटी साइड पर लाइबिलिटीज में शो करोगे। जब आप इसको जिस साल में रिडीम करोगे, पेमेंट करने लगोगे, उस साल पे ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको ट्रांसफर करना होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 500 रुपए। क्वेश्चन में कहा है इग्नोर राइट ऑफ, हम इग्नोर कर देते हैं, आपको ये एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर करनी हो तो कहाँ करोगे, आपको ये खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, वहां पर डेबिट साइड में इसको शो करोगे, और ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आपने लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया सेकंड केस भी। अब नेक्स्ट थर्ड केस में क्या हुआ है, आपने 100 डिबेंचर, 100 रुपए फेस वैल्यू है, इसको इशू आपने प्रीमियम के साथ किया, 5 रुपए एक्स्ट्रा में इशू कर रहे हो, इसका मतलब प्रीमियम है। तो 105 रुपए में आपने अपना डिबेंचर इशू किया, जिसे रीपे, रीपे मतलब वापस जब आपको रिडीम करना है, रीपेमेंट करनी है, ये पैसा रिटर्न करना है पब्लिक से, जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उस टाइम पर आपको ये 108 रुपए देने हैं। 100 रुपए की चीज के लिए आपने 105 रुपए इकट्ठा किया, जिसे अब आपको लौटाते हुए 108 रुपए देने हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या एंट्री आएगी, क्या नुकसान हो रहा है, यहाँ पर देखो। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्या होगा यहाँ पर, आपने 100 रुपए का डिबेंचर 105 में इश्यू किया, तो जिसको खरीदना था 105 के हिसाब से आपके पास पैसा आ गया, 10,500 रुपए आपके पास जमा हो गए। एक साथ सारा पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट खुलेगा, 10,500 से आपकी ये एंट्री हो गई, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अब ये 10,500 रुपए आपको ट्रांसफर करने हैं, कौन से अकाउंट में, आपको ट्रांसफर करने हैं 10,500 रुपए। 10,000 तो आपको मिला है डिबेंचर अकाउंट का, डिबेंचर अकाउंट में आप ट्रांसफर करो। 500 रुपए जो इसमें मिले हैं वो आपको प्रीमियम मिला है, तो वो आ गया आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पर आपने डाल दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ये तो आपकी नॉर्मल एंट्री जैसे आप करते हो वैसे ही। लेकिन अब जब रीपे करते हुए आपको 8 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे, तो वो क्या है, आपके लिए खर्चा है। 105 वाली चीज अब आपको 108 रुपए दे करके रिटर्न करनी होगी। तो जो 8 रुपए है ये एक्स्ट्रा आपको जो देने पड़ रहे हैं, ये आपके लिए नुकसान है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, जिसे आप आज ही जानते हो कि ये डेफिनेट है कि आपको रीपे करते हुए पे करने ही होंगे। तो आज आप जानते हो, और पक्की अमाउंट भी आपको पता है, पूरी कंफर्म कैलकुलेटेड अमाउंट भी आपको पता है कि इतना नुकसान होगा, तो वो पूरा का पूरा आज ही आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आप अकाउंट डेबिट करो 800 रुपए से, जो रिडेम्पशन के टाइम पर आपको 800 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 10,000 के ऊपर आपको 800 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 10,000 पर ये 800 रुपए का जो खर्चा आपका आ रहा है,
ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, जिसे आप अलग एक अकाउंट खोलोगे, उसमें डालोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ मिक्स नहीं करोगे। ये अलग अकाउंट है जिसे आप रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करोगे। तो ये आपका एक तरह से खर्चा है, नुकसान है, जिसे आप पेमेंट करते वक्त जिस साल आप पे करोगे उस साल इस अकाउंट को आप रिवर्स करोगे। उससे पहले आपका ये बैलेंस शीट में शो किया जाएगा लाइबिलिटीज। अब जो ये खर्चा है 800 रुपए, ये तो आपका लाइबिलिटी साइड पर शो होगा बैलेंस शीट में, जब तक आपका रिडेम्पशन का टाइम नहीं आता। लेकिन आज की डेट में ये जो खर्चा आपने रिकॉर्ड करना है, आपको नोन है, आपको पता है, ये 800 रुपए आज ही आप रिकॉर्ड करोगे। और इसे आप कहाँ कहाँ से एडजस्ट कर सकते हो? इसे आप एडजस्ट करोगे जो आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, तो पहले आप उसको इससे एडजस्ट करो। तो 500 रुपए आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आया हुआ है, उसमें बैलेंस है, तो उस बैलेंस को आप डेबिट कर दो। 500 रुपए तो आपके उससे एडजस्ट हो गए, पूरा का पूरा आपका 500 रुपए उससे एडजस्ट हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका यूज हो गया। जैसे आप रिजर्व वाले क्वेश्चन करते थे, रिजर्व जितना होता था हम उतना अपना खर्चा उससे एडजस्ट करते थे, बाकी का खर्चा आप उस अकाउंट में डालते थे। उसी तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम में जितना पैसा आपके पास है उतने तक आप अपने खर्चे को एडजस्ट करोगे। 500 रुपए का है तो 500 आपके एडजस्ट होगा, बाकी का जो 300 रुपए बचा है उसे हम कहाँ डालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पर डेबिट साइड में ये खर्चा आपका बुक होगा, और ये अकाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपका क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाएगा। ये एंट्री क्वेश्चन में पूछी नहीं है लास्ट वाली, लेकिन हम अपनी समझ के लिए कर रहे हैं कि ऐसा हो, अगर राइट ऑफ करने के लिए भी आ जाए और ये सिचुएशन हो तो एंट्री क्या बनेगी, कैसे करना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। जब आपको इश्यू करते हुए कितना पैसा मिल रहा है और रिडेम्पशन करते हुए आपको कितना पैसा देना है, कितना नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो उसको आज ही बुक करना है, क्योंकि आज आपको पता है कि कितना नुकसान होने वाला है जब आपको इसको रीपे करना। तो वो नुकसान आज ही आप, आज की डेट में ही आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जम के करनी है, लगातार करनी है, कंटिन्यू रखना है और बने रहना है मेरे साथ, ताकि आपकी हर क्वेश्चन में मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूं। गुड बाय एंड टेक केयर।